सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंटरडे में हमारे क्या बाइंग सेलिंग लेवल रह सकते हैं। काफी नेगेटिव माहौल लग रहा है मार्केट में। एक बड़े गैप डाउन की संभावना है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में पूरे मार्केट धराशायी हो रखे हैं। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1% गिरा हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी, जिसको गिफ्ट निफ्टी कहा जाता है, वो भी ऑलमोस्ट 19,500 के नीचे ही दिखा रहा है। और 19,500 एक आखिरी हर्डल बचा है निफ्टी के आसपास जहां पे मार्केट रोक सकता है। अगर वहां नहीं रुका तो 19,200 सबसे पहले, उसके बाद 18,900, ये दो लेवल्स मार्केट में इजीली देखे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रीवियस जो हमारा ऑल टाइम हाई था, इसका ब्रेकआउट जो था वो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो नॉर्मली मार्केट रिटेस्ट करने जरूर आता है एक बार, उसके बाद एक नई रैली पकड़ता है। तो इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम वीकली और डेली चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम इंटरडे के चार्ट पे चलेंगे। तो डिटेल में बात करते हैं कि मार्केट में मंडे को क्या हो सकता है। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो इस जोन के आसपास था, 18,900 के आसपास। मार्केट में 2 हफ्ते, ऑलमोस्ट 3 या 4 हफ्ते कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकआउट दिया हमारे पास। लेकिन इसका एक बार भी ना, अगर आप देखो, रिट्रेस करके मार्केट ऊपर जा रहा है बार बार। लेकिन ये वाला जो स्विंग था ना, मार्केट को इस स्विंग के अंदर नहीं आना चाहिए था। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि मार्केट ऊपर जाता जाता है, ट्रेंडिंग है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट प्रीवियस स्विंग के अपने अंदर आ गया है, जो कि इस केस में आ भी चुका है, साथ ही साथ अभी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाऊंगा, वो भी टूट चुकी है और उसके कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल बन रहा है उससे भी। तो यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट ने इसको रिटेस्ट नहीं किया। एक तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक आ जाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 या 600 पॉइंट है। लेकिन ये 500-600 पॉइंट क्या इस वीक गिर जाएगा? इस वीक गिरना मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, 19,200 ये वाला जो जोन है, यहाँ तक मार्केट आराम से इस वीक आ सकता है। अब साथ में देखो, जैसे मैंने कहा, ये प्रीवियस हाई था, इसका एक रिटेस्ट नहीं हुआ है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन हमारी आ रही थी, क्योंकि मार्केट में लास्ट वीक इसका सपोर्ट लेने की कोशिश करी गई। अगर आप देखो यहाँ पे एक टेस्ट था, 2 टेस्ट था, 3 टेस्ट था, ब्रेकडाउन हुआ। इसके ऊपर ही रिटेस्ट करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाई है। और ये कैंडल का लो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस कैंडल का लो देखोगे हमारा, और लास्ट वीक का लो हमारा 19,480, यहाँ फोकस करो, 19,480। और इस वीक का लो हमारा 19,501। तो 19,480 का जोन, और इसके इससे पिछले वीक का भी लो देखो, 19,492। तो 19,500 के नीचे ये वाला जो जोन है ना, ये जोन टूटने के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ जो बायर्स बैठे हुए हैं, इनके ऐसे हिट होंगे। तो एटलीस्ट मार्केट में अगर ये लो टूटता है तो वीकली चार्ट पे, लाइक, अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है 19,200 के आसपास का। तो 200-250 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। तो अगर मैं लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे हम 19,480 का एक लेवल मार्क करते हैं। 19,480 या 19,460 या 19,450, ऑन सेफर साइड हम 20 पॉइंट का बफर दे देते हैं। 19,460 के नीचे 19,200 तक का ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है और इसको ब्रेक भी कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये रिटेस्ट नहीं हुआ है। अगर मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए बात करूं तो मार्केट में किसी को पोजीशन बनानी है तो 19,460 के नीचे 30 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो वो पोजीशन बना के बैठ सकता है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा ज्यादा से ज्यादा। और 19,200 और 18,900 तक का, या 19,000 तक का तो मैक्सिमम। अगर 18,900 को कहीं ना कहीं उसके बीच में साइकोलॉजिकल लेवल आएगा तो आप 19,000 के लेवल तक, टारगेट तक जा सकते हो। कहीं ना कहीं 19,000 मुझे लग रहा है, दिख रहा है आता हुआ, क्योंकि जिस तरह के मार्केट में पैटर्न बन रहे हैं, ये पैटर्न मार्केट में फॉलो होते हैं। और ये जो प्रॉपर प्राइस एक्शन के फॉलो होते हैं ना, ये ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, ये जब चलते हैं तो बहुत अच्छी तरह चलते हैं। तो इस बार भी यही हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे जा सकता है। लेकिन हमने वीकली चार्ट देखा, बाइंग की बात कर लेते हैं। देखो, बाइंग में भी सेम सिनेरियो है। अगर आप देखोगे हमारे इस वीक की कैंडल का हाई 19,849, इससे प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई देखोगे 19,483। और इससे पहले अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस जोन के आसपास, तो यहाँ पे भी देखो 19,840 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो 19,850 ये हमारा बाइंग का लेवल रहेगा। इसके ऊपर हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं 854, 855। इस केस में टारगेट हमारा हमारा ये ऑल टाइम हाई तक का रह सकता है 20,150। मतलब यहाँ पे भी 200-300 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। इस केस में हमें टारगेट अगर ब्रेक करना है तो अब हमें डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। अब मैं इसको डेली चार्ट पे सिंक करता हूँ आपको सीधे सीधे। अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ तो आप देखो, सेलिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया। अब आपको बीच में ये हर्डल दिखेगा आपको, लेकिन ये वाले जो हर्डल है, इसका स्टॉप लॉस हिट करने ही मार्केट में सेलर्स आएंगे। और ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो 19,460 के नीचे 19,200 तक का टारगेट, उसके बाद 19,000 तक का टारगेट। ये 450 पॉइंट इस वीक भी मिल सकते हैं वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में आना चाहिए, अगर आना चाहिए। या फिर मार्केट यहीं से उठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 200-250 पॉइंट आप आराम से खा सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख रहे हो पोजिशन में, 250 पॉइंट मिल रहा है आपको, हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाए, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा, आपको बार बार दिखाया, देखो डेली चार्ट से सिंक कर लिया। देखो ये वाला जो जोन है ना पूरा 19,850 का, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आएगी और आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। इस केस में हमारा टारगेट, अगर आपको फर्स्ट टारगेट लगाना है 19,830 के पीछे, फर्स्ट टारगेट आपका इस गैप के तक रहेगा 20,050 तक का, और उसका 20,164, ये 2 टारगेट रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीक होगा, इस वीक आप 250 पॉइंट का टारगेट के लिए जा सकते हो मिनिमम। लेकिन अगर मार्केट और भी ज्यादा देता है आपको तो आप ले सकते हो ट्रेल करके। तो अगेन, बाइंग के लेवल्स हो गए, सेलिंग के लेवल्स हो गए। इस बीच में देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस जोन के बीच में कोई भी पोजीशन नहीं बनेगी। इंट्राडे के लेवल जरूर निकल सकते हैं और इंट्राडे की अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ
एक चीज आप और देखो, मार्केट में ट्रेंड लाइन कोई छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं है। अगर आप देखो ये 2000 मार्च 2023 से बनती हुई आ रही थी और मार्केट ने ये तोड़ दी थी। इसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, तोड़ के मार्केट ने रीटेस्ट करके पहले नीचे जाने की कोशिश करी, बायर्स फिर से लेके आए, लेकिन सेलर्स फिर से इसको नीचे लेके आ रहे हैं। तो ये लास्ट स्टॉप है मार्केट के पास रुकने के लिए। हो सकता है मार्केट को यहाँ पे और टाइम बिताना हो, अगर और टाइम बिताना है तो मार्केट को ब्रेक ही नहीं करेगा। इसलिए हम 30 मिनट का रूल रखते हैं कि हम ऐसे 5 मिनट के ब्रेकडाउन पे तो नहीं करेंगे शॉर्ट, जब 30 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तब करेंगे। अब इसमें एक दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत ये हो सकती है मार्केट दिखा रहा है मैं गैप डाउन 19,426 के आसपास, कोई नहीं 19,426 के आसपास अगर ओपन हो भी जाता है मार्केट, तब भी थोड़ा ऊपर आता है आपको 19,460 के आसपास दोबारा आके फिर 30 मिनट कैंडल क्लोज होती है, मिलता है तो आप वहां पे भी शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हो 560 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, बाइंग की तरफ हम तभी जाएंगे जब इसके ऊपर होगा। बाइंग के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। सेलिंग की साइड लेवल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई मेरी वीकली और डेली चार्ट की। अब हम चलते हैं सीधे इंट्राडे पे कि 15 मिनट के लेवल में चार्ट पे कि हमारे लेवल्स क्या रहेंगे इंट्राडे के लिए। सो गाइस अब बात करते हैं इंटरडे के लेवल्स की। अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट और आप यहाँ पे सीधे सीधे देखोगे मार्केट में आपको एक चीज तो दिख रही होगी कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्राइडे को पूरे एक रेंज में घूमे 50 से 70 पॉइंट की। और फ्राइडे का जो हमारा लो था, अगर आप देखो 19,518, वो लो हमारा इस लो से कोइंसाइड कर रहा है 19,512। तो मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ। लेकिन क्या मैं इस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकता हूँ? मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं उसके 15-20 पॉइंट नीचे लेके जाके स्ट्रॉन्गली एक रिकवरी कैंडल दिखाते हैं आपको। तो जो शॉर्ट कर लेते हैं उनका पहले एसेलेट करते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू होता है। तो पहली बार में कभी भी ना इन लेवल्स के आसपास ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सेफ लेवल निकालते हैं अपना। और सेफ लेवल हमारा क्या है? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे नीचे पीछे भी सपोर्ट है। अगर आप देखो 19,480 के आसपास वही लेवल जो हमारा वीकली पोजीशन का है, ये 480 का लेवल ना बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये टूटता है मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है। 19,477 का हमारा लेवल रहेगा सेलिंग का। टारगेट हमारा फर्स्ट देखो ये गैप फिल हो रहा है यहाँ पे 442, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा लंबा टारगेट रखेंगे 30-40 मिनट का, 432 पहला टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके भी नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाला जोन रह सकता है 384 के आसपास का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। मैं बात करता हूँ हमेशा इंट्राडे में अगर आपको 70 पॉइंट मिल रहे हैं निफ्टी में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी आपका सारा वॉल्यूम का गेम है, लेकिन पहले छोटी छोटी 1 2 3 4 लॉट ऐसे ऐसे करके बढ़ाओ और उसके बाद आप 100 लॉट में भी चले जाओगे और आपके लेवल चल रहे हैं तो आप एक दिन में 50,000 भी कमा सकते हो आप। लेकिन आपका विजन ना छोटा होता है, आपको विजन अपना बड़ा करना है। विजन हमें ऐसा नहीं करना कि हम आज ही 10,000 क्वांटिटी ले लेंगे। आप धीरे धीरे उसको क्या करो, एक वीक में मतलब 15 महीने या 1 महीने पहले एक लॉट करो, फिर उसके बाद एक लॉट में अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप 2 लॉट कर दो 100, फिर उसको 200 कर दो, फिर 400 कर दो। इस तरह से डबल करते जाओ। इस तरह से आप चलोगे ना तो आपका एक सिस्टम डेवलप होगा। और सिस्टम अगर आपका डेवलप हो गया और आप कॉन्फिडेंट हो, आपके लेवल्स काम कर रहे हैं, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो इंटरडे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लोगों ने कमाया है। हालांकि अभी थोड़ा मार्केट में प्रीमियम्स का दिक्कत हो रहा है, विक्स लो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं, लोगों ने करके दिखाई हैं। आपको बस वो जो 11 बंदे हैं ना जो जीरो दिखाता है, उन 11 बंदों के अंदर आना है आपको। आप ये सोच के डिमोटिवेट नहीं हो सकते कि वो 89 बंदे लॉस कर रहे हैं तो हमारा मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। रूल से चलोगे, डिसिप्लिन से चलोगे, सब कुछ हो जाएगा। मेरे साथ देखो मेरा भी ये महीना अच्छा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मार्केट में। भले मैंने अमाउंट छोटा कर दिया हो लेकिन हम कर रहे हैं ट्रेड, तो उसी तरह आपको ट्रेड करना है। ठीक है, बाइंग के लिए अब क्या देखते हैं। देखो बाइंग का ये वाला जोन, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं 19,600 के ऊपर? मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये पूरा जोन ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट हमारा 19,650 के ऊपर, मैं ये वाला लेवल रखता हूँ उसका 19,658, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मैं बाय नहीं करने वाला हूँ। टारगेट हमारे क्या रहेंगे? टारगेट हमारे फर्स्ट 715, ये वाला हमारा रेसिस्टेंस तो है। इसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 770 या 750 तक का हम रख लेते हैं मैक्सिमम। अब देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे लेवल निकालने दिखा रहा हूँ। और अगर आप इस तरह से भी एनालिसिस करते हो, मान लो आप इंडेक्सेस में नहीं करते, आप किसी स्टॉक्स में करते हो, तो आप उस स्टॉक्स में भी जाके देख सकते हो कि किस तरह से आप डेली चार्ट, वीकली चार्ट और इंट्राडे चार्ट पे आप एनालिसिस कर सकते हो इजीली। तो इस तरह से आप अपना माइंडसेट बना लो कि हाँ मेरे को सक्सेसफुल होना है, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, बाकी ये थी हमारी आज की एनालिसिस। गैप डाउन की बात कर लेता हूँ मैं एक बार लास्ट में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखो 426 के आसपास दिखा रहा है तो कुछ बड़ा गैप डाउन हो गया। देखो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है इस गैप फिलिंग के जोन में, तब यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकना। अगर रेंज बनाता है, कोई हैमर बनाता है पहले 5 मिनट के अंदर पे, तो वहाँ पे बाय कर सकते हो रेदर देन सेलिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिकवरी आने के चांसेस हैं, एटलीस्ट 500 तक रिकवरी आएगी। फिर 500 पे सेलर्स एक्टिव होंगे, 500 पे पहले बायर्स को बुलाया जाएगा, फिर 500 पे से फिर नीचे फेंका जाएगा। फिर ठीक है, फिर 500 के आसपास हम सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, दो लेवल बनेंगे। अगर गैप डाउन होता है 426 के आसपास, यहाँ पे अगर 5 मिनट में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, बाय कर लो 500 तक के टारगेट के लिए। या फिर बाइंग छूट गई आपकी तो 500 के आसपास देखो ये जो ब्रेकडाउन होगा सपोर्ट का, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनी, कुछ बनी, रेसिस्टेंस मिला, तो यहाँ पे सेल भी कर सकते हो 100 से लाइक 100 पॉइंट के टारगेट के लिए इंट्राडे में। मैं हमेशा बोलता हूँ 70 पॉइंट मिल जाए तो मोर देन एनफ है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी निफ्टी, फिन निफ्टी, लाइक फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था, तो वो भी देख लो। चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपको लगता है यूजफुल कंटेंट है, कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।